हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो एक स्टेटमेंट दी हुई है इसमें एक गलती है जो आपको पहचाननी है, आइडेंटिफाई करना है उस एरर को और फिर उसको सही करके ये स्टेटमेंट आपको दोबारा से लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करना। स्टेटमेंट है इन 1950s China and India produce almost the same quantity of steel। यानी कि 1950 के डिके में इंडिया और चाइना सेम क्वांटिटी में ही स्टील को प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। और आज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है स्टील का। ये आपको ये स्टेटमेंट बोलती है और यहाँ पे गलती है कि आज के टाइम पे इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है स्टील का, वो तो चाइना है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगी इन 1950s China and India produced almost the same quantity of steel, but today चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज के टाइम पे चाइना जो है वो स्टील को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी वही कर रहा है। यानी कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट भी वही है और सबसे ज़्यादा बड़ा स्टील को कंज्यूम करने वाला राज्य है, स्टेट भी, कंट्री भी चाइना ही है। देखो इंडिया और चाइना दोनों ही ना लगभग आसपास में ही इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे। 1950 में दोनों को ही 1950 के डिके में दोनों को ही क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। और उस टाइम पे दोनों की इकॉनमी जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। दोनों जो है बिल्कुल एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे थे और एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों ने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बहुत आगे पहुंच गया और आज इंडिया स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री बन चुका है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ये है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।